नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में एफआईआर दर्ज करने और कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच करने की मांग की गई है। कोर्ट ने ये देखते हुए कि राय उन तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जिनका एक अपराध का खुलासा किया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यह भी कहा कि याचिका केवल सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसे एक स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा, राय कभी भी तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, जो अपराध का गठन करने बनाने वाले तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यक है, न कि केवल संभावनाएं, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 आईटी रूल्स 2021 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत का विरोध किया है और इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राहत का उत्तरोत्तर प्रभाव हो सकता है, जिसका नतीजा फेक न्यूज और कानूनी रूप से निषिद्ध सामग्रियों के प्रसार में हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के परिवार को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के तहत 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सीआरपीसी की धारा 357A के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें पीड़ित की मां शिकायतकर्ता की ओर से अंतरिम मुआवजे की मांग की गई थी। आवेदन में कहा गया था कि पीड़िता का परिवार समाज के बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और इसलिए उसे अदालत से वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के भाग 2 के अनुसूची के अनुसार मृत्यु के मामले में अधिकतम मुआवजा 10 लाख रुपए है। इसलिए सूचना देने वाली मृतक पीड़ित बच्चे की मां के लिए 10 लाख रुपए का 25% यानी 2.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा की हकदार हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ये देखते बलात्कार के एक दोषी की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वो दोषी के साथ विवाह कर चुकी है, उसके साथ रहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके 2 बच्चों को जन्म दिया है। दोष सिद्धि के फैसले और उस व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से गुजराती में कहा, बिना विवेक का प्रयोग किया कानून का कार्यान्वयन हमें ऐसे मामलों पर सामूहिक रूप से सोचना होगा। मुझे ट्रायल कोर्ट का दोष नहीं दिखता, क्योंकि ये कानून को लागू करने के लिए बाध्य था। यहाँ तक कि अभियोजन पक्ष को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आदमी और पीड़ित मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भी साथ रहे थे, क्योंकि वो आदमी जमानत पर बाहर था और यहाँ तक कि निचली अदालत ने भी इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वो आदमी और पीड़ित एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे और उनके बच्चे भी थे। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेसी जेवियर की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई की। जेवियर पर गर्मियों की छुट्टियों के कोर्ट के खुलने पर एलएलबी की डिग्री पूरी किए बिना 2 साल तक वकील के रूप में अभ्यास करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने कार्यवाही के दौरान पाया कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए मामले को 31 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पूर्व राज्य मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े कथित सेक्स सीडी घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल के प्रमुख के रूप में नियुक्त आईपीएस अधिकारी सौमेंदु मुखर्जी टीम के अन्य सदस्यों द्वारा उनकी 3 महीने लंबी छुट्टी के दौरान की गई जांच को देखने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने पहले जांच की वैधता पर सवाल उठाया था, क्योंकि एसआईटी प्रमुख 28 अप्रैल से छुट्टी पर हैं। केरल हाईकोर्ट को इस बात की समीक्षा करनी है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता दी जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां याचिकाकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SMA के तहत अपनी शादी को रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि वे महामारी के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।